दुनिया में कुछ लोग जो उपकार किए जाते हैं, औरों पे अपनी जिंदगी निसार किए जाते हैं। बसे रहते हैं वो हमेशा हमेशा दिलों में, जो प्यार सिखाते हैं और प्यार किए जाते हैं। एक संकल्प से जो उठते हैं रवानी बनकर, ताउम्र बहते हैं दरिया सा पानी बनकर। धड़कने गाती हैं उनके उपकारों का तराना, याद आते हैं वो रूहानी सी कहानी बनकर। The most synchronous word to the month of August, especially in the Indian context, is independence. आज़ादी। जहां एक तरफ देश में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और देश के वीर सपूतों को याद किया जाता है, वहीं यह महीना याद दिलाता है शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य जीवन की, या फिर अन्य ऐसी दिव्य विभूतियों की, जैसे परम आदरणीय जगत माता बुधवंती जी, बाबा सज्जन सिंह जी, या फिर निरंकारी राजमाता जी की, जिन्होंने हमारी रूह की मुक्ति के लिए अनेकों तप त्याग किए। और सदगुरु माता सविंदर जी महाराज, कैसे उन्होंने हमें संभाला। उन्होंने जहां अपने जीवन के हर मोड़ पर हमें भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा दी, वहीं आज भी उनकी शिक्षाएं हर पल हमारी रहनुमाई करती हैं। माता जी कहते थे कि बाबा जी के जीवन से प्रेरणा लेने का असली मायने ये है कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में कर्म रूप में अपनाएं। तो आज ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम माता जी की महान शिक्षाओं को सिर्फ सुनने सुनाने तक ही महदूद ना रखें, बल्कि अपने अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करें। आइए माता सविंदर जी की ही शिक्षाओं को दोहराते हुए और आज़ादी को आधार बनाते हुए शुरू करते हैं वॉइस डिवाइन का ये एपिसोड। मैं हूं आपके साथ नवदीश और मैं रिचा। नमस्कार, धन निरंकार। ओहो, एक गलत की ने सारा म्यूजिक खराब कर दिया। गलत की क्या होती है? अब पियानो का पार्ट है तो हर की किसी न किसी काम की तो होगी ही। आपको पता है, एक पियानो में 88 कीज होती हैं, पर हम किसी भी की को ऐसे अलग से सही या गलत तो नहीं कह सकते। ये जरूर हो सकता है कि अभी गलत लग रही है क्योंकि इस म्यूजिक का पार्ट नहीं है, उस हारमोनी का पार्ट नहीं है, बट शायद किसी और म्यूजिक या किसी और हारमोनी को ये और खूबसूरत बना दे। जैसे एक पजल होती है और मेरे एक अटेम्प्ट में अगर पजल का कोई पीस फिट नहीं हो रहा तो मैं उसे फेंक थोड़ी ना देता हूँ। मैं बार बार ट्राई करता हूँ कि यहाँ नहीं तो वहां फिट हो जाएगा। मुझे ये ट्रस्ट होता है कि भाई अगर बॉक्स में आया है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, कहीं तो ये फिट होगा। नवदीश जी, हाँ जी। इसी तरह किसी इंसान की एक खामी, एक चूक, एक भूल से मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि ये तो इंसान ही गलत है। अरे हमें क्या पता उस वक्त उस इंसान के मन की क्या अवस्था है। They may be having a bad day or they would have made a mistake just this once. Obviously. तो जरूरी नहीं ना कि गलत ही है। हो सकता है किसी और के लिए वो भी अजीज हो, प्यारा हो और कहीं और बहुत खूबसूरती से अपना रोल निभाए। पर अगर निरंकार ने उस इंसान को मेरी जिंदगी में भेजा है तो कोई ना कोई रोल तो उसका भी है। उस एक्सपीरियंस से भी हमें सीखना ही है। बिल्कुल। पर हमें तो जल्दी होती है ना जज करने की। डू यू नो, स्टडीज हैव शोन दैट पीपल कैन मेक जजमेंट्स अबाउट अदर्स विदिन milliseconds of meeting them. Oh really? It only takes 7 seconds to form the first impression of someone. किसी की खामियां कितनी आसानी से दिख जाती हैं, चाहे अपने अंदर कितनी ही खामियां क्यों ना हो। रिचा जी, आप तो बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे करके आए हैं। जी चलिए मैं भी एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार 4 दोस्त थे जो मेडिटेशन में रुचि रखते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे 7 दिन तक मौन व्रत रखेंगे। ओके। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि उन 7 दिनों में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। क्योंकि वे बात नहीं करेंगे, उन्होंने सोचा कि 7 दिनों के लिए क्यों ना हम एक असिस्टेंट को नौकरी पर रख लेते हैं, जो इस बीच हमारी जरूरतों का ध्यान रखेगा। ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह से ही उनका मौन व्रत शुरू हो गया। पूरे दिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला और दिन बिना किसी समस्या के आराम से निकल गया।
पर फिर शाम हुई और उस असिस्टेंट ने एक लैंप जलाया। जैसे जैसे समय बीतता गया उस लैंप में तेल कम होता गया और लैंप की लाइट डिम होती गई। ओके। लेकिन उस वक्त शायद असिस्टेंट का ध्यान कहीं और था। अब यह देखकर पहले दोस्त से रहा नहीं गया और वो चिल्ला पड़ा, लैंप का ध्यान रखो भाई। यह सुनते ही दूसरे दोस्त ने कहा, अरे क्या तुम भूल गए, तुम्हें बोलना नहीं था। और तीसरे दोस्त ने क्या कहा, तुम मूर्ख हो क्या, क्यों बातें किए जा रहे हो। और फिर आखिरी दोस्त चिल्लाया, मैं ही एक अकेला हूं जो चुप रहा। जजमेंट पास करने की जल्दी में अपना मौन व्रत भी तोड़ दिया। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब तो यही है कि मुझे आजाद होना होगा अपनी जजमेंट से, जो मैं कितनी सरलता से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करता ही रहता हूँ। किसी के पहनावे पर, किसी की ईटिंग हैबिट्स पर, किसी के म्यूजिक टेस्ट पर, और कभी कभी तो किसी के ओपिनियन पर ही। पर सद्गुरु ने ज्ञान देकर हमें इन सब जजमेंट से आजाद कर दिया। ये समझा दिया कि इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, इक दी खलकत सारी है। वाह क्या बात है। तो आइए जुड़ते हैं संपूर्ण अवतार बाणी के इस पावन शब्द से। जो बंदे दिन रात जुबां तू ही कहंदे ने, हर औकड़ ते दुख सुख अंदर, हर औकड़ ते दुख सुख अंदर, ए हो सहारा लैंदे ने, ए हो सहारा लैंदे ने, जो बंदे दिन रात जुबां हर दम शुक्र करे इस रब दा, खुशहाली जांगी कड़े सुहानी बीत रही, जो आवेगी सो चंगी, आवेगी सो चंगी, जो बंदे दिन रात जुबां सतगुर दी भगती करदा जो, निरंकार दे सोले गांदा है, रब ओदे विच आवसदा ओ, रब दे विच समादा है, रब दे विच समादा है, जो बंदे दिन रात जुबां तू ही तू, 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 सिफत करां की उस बंदे दी, जो सिफतां तो बाला है, ए सिफतां दा मालक साईं, बेहद सिफतां वाला है, बेहद सिफतां वाला है।
ऋचा जी, एक बार एक यंग मंक अपनी मेडिटेशन एक्सरसाइज के लिए मॉनेस्ट्री में कोई शांत सी जगह ढूंढ रहा था। कभी वह बाहर मॉनेस्ट्री के गार्डन में जाकर बैठता तो कभी नदी के किनारे, पर जहां भी वो बैठता किसी ना किसी कारण वो झट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता। अच्छा। कभी जीव जंतुओं की चहल पहल से या फिर सिर्फ पेड़ पौधों की हल्की सी आवाज से ही उसका ध्यान भटक जाता और वो अपनी मेडिटेशन ना कर पाने की वजह से क्रोधित हो उठता। ओके। कुछ दिनों बाद जब वह यंग मंक अपने गुरु के पास गया तब उसने बताया कि कैसे वह जब भी मेडिटेशन करने बैठता है तो किसी ना किसी कारण से उसका ध्यान भटक जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, फिर? और फिर वो गुरु एक सवाल पूछता है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें गुस्सा दिला कौन रहा है? आगे से मंक कहता है, अरे जब भी मैं अब डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका ध्यान तो छोटी सी डिस्ट्रैक्शन से ही भटक जा रहा है और आपका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, जबकि मेडिटेशन का तो मकसद ही है हमें शांत करना। आपको कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां इनमें से कोई भी आपको परेशान ना कर पाए। ओके। यह सुनकर उस मॉन्क ने सोचा, क्यों ना मैं मॉनेस्ट्री से बाहर जाकर समुंदर के बीचों बीच मेडिटेशन करूं। वह मंक एक नाव में बैठा और समुंदर में उतर गया। फिर? बीच समुंदर में अचानक से उसे एक और नाव दिखाई देती है। हैरान होता है कि और कौन है यहाँ। धीरे धीरे वह नाव उसकी तरफ आने लगती है तो थोड़ा और परेशान हो जाता है कि कहीं टक्कर ही ना हो जाए। चिल्लाने लगता है कि इस ओर मत आओ, दूसरी तरफ चले जाओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, टक्कर हो जाएगी। पर उस नाव पर कोई असर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल वैसे ही उसकी तरफ आने लगती है। ओह। अब परेशान हो जाता है, एकदम आग बबूला हो जाता है कि ये कौन है जो खुद भी मरना चाहता है और मुझे भी मारना चाहता है, मेरा नुकसान चाहता है। जब बस टक्कर होने ही वाली होती है और वह नाव एकदम नजदीक आती है तो वो मंक देखता है कि असल में नाव में तो कोई है ही नहीं। यह नाव तो कहीं किसी तूफान की वजह से समंदर में अकेली छूट गई होगी और बिना किसी पतवार के ऐसे ही इधर उधर भटक रही थी। इससे उस मंक के जहन में अपने गुरु का वो सवाल आता है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें गुस्सा दिला कौन रहा है? उसे अब समझ आता है कि जैसे सामने वाली नाव में तो कोई था ही नहीं और उस गुस्से के पीछे का कारण मैं स्वयं ही था। इसी तरह मॉनेस्ट्री के अंदर भी मेडिटेशन करते समय सामने से आने वाली परिस्थिति में तो इतनी शक्ति ही नहीं है कि मुझे गुस्सा दिला पाए अगर मैं नहीं चाहता। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी एंड माई परसेप्शन ऑफ द सिचुएशंस अराउंड मी। आई टोटली अग्री विद यू। मतलब सच में ऐसे ही इंसान के मन में न जाने कितने ही विकार पनप रहे होते हैं, वो उनको देखना भी नहीं चाहता, तो फिर उनको खत्म करना तो दूर की बात है। और इसी वजह से शायद लोग आज भी बंधा हुआ फील करते हैं। आज सुबह ही मैंने मेट्रो में देखा कि एक ओल्ड लेडी अपनी डॉटर इन लॉ और एक छोटे बच्चे के साथ मेट्रो में आई। अच्छा। तो वहां पर बहुत भीड़ थी, तो एक लड़के ने उस ओल्ड लेडी को सीट ऑफर कर दी। ओके। और वो लड़का वहीं खड़ा हो गया। ठीक है। कुछ स्टेशंस बाद जब ओल्ड लेडी के साइड में सीट खाली हुई तो उन्होंने उस लड़के को सीट ही नहीं दी। अच्छा। जल्दी से सीट पर अपना बैग रख दिया और अपनी डॉटर इन लॉ को, जो यंग थी, खड़े होकर भी ट्रैवल कर सकती थी, उसको जोर से बुलाया और उस सीट पर बिठा दिया। वाह। इसका मतलब इंसान सिर्फ और सिर्फ लेना ही चाहता है और जब देने की बारी आती है तो वो संकोच करने लगता है। हमें ऐसी सोच से, इस नैरो माइंडेडनेस से आजाद होना है। सही कहा आपने। हम कितने छोटे दायरे बना लेते हैं, कभी देश तक सीमित रहते हैं, कभी राज्य तक या गली मोहल्ले तक, और कभी कभी तो परिवार तक या सिर्फ खुद अपने तक ही। जबकि सद्गुरु निरंकार ने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात देकर इस विशाल से जोड़ दिया और इन सभी दायरों से आजादी दे दी। और जब इस विशाल से जुड़ जाते हैं तब we live a life from a place of abundance rather than a place of desperation. सद्गुरु माता सविंदर जी ने भी कहा, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. So let's do good and move on. Richa ji, let us also move on to our next segment, which is panel discussion, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं परम आदरणीय सत्कारयोग राज मामी जी, जो मिशन में अनेकों अनेक सेवाएं निभाते आ रहे हैं।
आप जी का निरंकारी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन निरंकार जी। धन्यकार जी। आपको सद्गुरु माता सविंदर जी के जीवन को नज़दीक से देखने का और अनेक सेवाएं करने का मौका मिला, तो आप जी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे श्रोताओं के साथ भी शेयर करें जी। सतगुरु माता सविंदर जी का जिक्र हो रहा है। माता सविंदर जी दया करुणा प्यार की मूरत। दासी को याद है एक बार माता जी के साथ मसूरी जाने का समय बना। समता बहन जी हॉस्टल में थे, तब ठंड बहुत ज़्यादा थी। तब दोनों बच्चियां प्रीति मालती साथ थी। तो रात को जब बच्चे माता जी के रूम में सोए तो माता जी ने बच्चों से पूछा, आप सोए नहीं अभी तक, ठंड तो नहीं लग रही? तो बच्चे मुस्कुरा पड़े। तो माता जी ने कहा, ये आपकी रजाई ना पतली है, ये मुझे दे दो, मैं ना अपनी बड़ी वाली जैकेट पहन के और ये रजाई कर लूँगी और आप ये मेरे वाली मोटी रजाई ले लो। वाह। कितना मुश्किल होता अगर हम सोचें कि इस तरह से मोटा कोट पहन करके सोना। किस तरह से उन्होंने सबको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जी। संगतों के लिए भी इतना दिल में दर्द, कोई लाइन में आया है, आंखों में आंसू हैं, कोई बात करना चाह रहा है, तो सविंदर माता जी ने कहना, मामी जी आप इनकी बात सुन लो, सारी बात सुन के ना मुझे बाद में बता देना, अभी लाइन बहुत लंबी है, फिर मुझे बताना, फिर मैं जो करना है इनके लिए करूँगी। क्या बात है। किस तरह का जीवन। और जब पहला ही टूर किया चंडीगढ़, तो बहुत विशाल प्रोग्राम, और सतगुरु माता जी की तबीयत भी तब कुछ ढीली थी। जब स्टेज से उतरे थोड़ी देर बीच में, तो दासी ने कहा, माता जी आप जी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर स्टेज पे चले जाना। कहने लगे, मामी जी संगतें बहुत दूर दूर से आई हुई हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा है, मैं अभी रेस्ट नहीं कर सकती, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। और किस तरह से उन्होंने एक एक को बहुत ज़्यादा प्यार, सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। और एक बार ऐसे ही बड़े समागम की बात है जी, जब समागम का भोग पड़ा, हजूर नीचे उतरे, अपने रूम में जाने लगे, दासी साथ ही थी, तो एकदम मेरे मुंह से निकला, ओए, जैसे आवाज़ निकली एकदम सुन लिया माता जी ने। कहते क्या हुआ मामी जी? मैंने कहा माता जी पैर में शायद कुछ चुभ गया है। माता जी वहीं बैठ गए, अपने हाथ से उस सारी जगह को फील किया कि क्या चीज़ थी, और एकदम से देखा, कहते यहाँ एक कील है। एकदम से सेवा दल के महात्माओं को बुलाया और फिर वो कील को ठीक करवाया। किसी के लिए भी इतना दिल में करुणा प्यार। एक बार मम्मी मदन जी के पास बैठने का मौका मिला, तो उन्होंने भी बताया, जब ये छोटे से थे जी, स्कूल में किसी को फ्रेंड को कोई चीज़ चाहिए, तो दूसरे दिन आके इन्होंने मुझे कहना, मुझे ये चीज़ें ले दो, मेरी फ्रेंड को चाहिए। किसी का भी कोई दर्द, कोई दुख, कोई तकलीफ़ इनसे देखी नहीं जाती थी, सबके साथ इतना प्यार। और जब इस तरह से इंसिडेंट हजूर का हुआ जी, तो उस समय एक ही बात कि सिमरन करो, सिमरन से मन को ताकत मिलेगी। और साथ संगत हमारा सबसे बड़ा सहारा है। और साथ संगत के लिए तो अपने शरीर की परवाह भी नहीं की। एक बार सिलीगुड़ी जाना था, माता जी ने वहाँ कहीं भवन का उद्घाटन था, तो तबीयत थोड़ी इस तरह की थी, डॉक्टर्स ने बोला कि आप आराम करो। माता जी ने पहले दिन वो टिकटें कैंसिल करवा दी, पे नहीं जाना। फिर पता चला वहाँ की संगतें बहुत याद कर रही हैं, उनका मन उदास हो गया है। एक दिन बाद ही फिर दोबारा से टिकट करवाई कि नहीं, मैंने वहाँ जरूर जाना। इस तरह से हर एक को प्यार देते हुए, हर एक का सत्कार भी उन्होंने किया, हर एक गुरसिख का
तो एक सुंदर जीवन जिया और उन्होंने जो हमें सिखलाइयाँ बाबा के लिए जो लाइनें होती हैं वो भी बड़ी लंबी होती हैं और मिलने के लिए समय बहुत थोड़ा। ओके। तो जब तक वो लाइन में पीछे से लगकर आगे आ रहा था, अपने मन में अनेकों परेशानियों को बार बार रिपीट किए जा रहा था कि मैं गुरुजी से ये पूछूंगा और सबसे कम समय में मैं कैसे अपने मन की व्यथा उनके चरणों में रख सकता हूँ। जैसे ही उसकी बारी आई, उसने गुरुजी के चरणों में अपना सर झुकाया और कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, क्या आप कोई सिर्फ एक ऐसा हल दे सकते हैं जिससे मेरी सारी दुविधाएं दूर हो जाएं? फिर गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने पता है क्या कहा? गुरुजी ने कहा, आगे बढ़ो। क्या? जी हाँ, गुरुजी ने कहा आगे बढ़ो। और उस इंसान का भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। परेशान हो गया, कितनी दूर से आया हूँ, इतनी देर लाइन में लगकर आया हूँ और मुझे गुरुजी ने ढंग से पूछा तक नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया। फिर डिसाइड करता है मैं दोबारा इस लाइन में लगूंगा। फिर से पूरी लाइन कवर करके आता है और इस बार जब उसकी बारी आती है तो नाराज होकर पूछता है, गुरुजी, आपने मुझे कोई आंसर ही नहीं दिया। मैं इतनी आस लगाकर आपके पास आया था। मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा था कि कोई एक ऐसा जवाब दीजिए जिससे मेरी सारी दुविधाएं दूर हो जाएं। और गुरुजी ने आगे से कहा, मैं तो तुम्हें सिखाने का ही प्रयास कर रहा था। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी वो थी मूव ऑन, और तुम इस बात से भी मूव ऑन नहीं कर पाए। वाह, क्या बात है। किसी भी परिस्थिति में फंसने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा मन, हमारा अहंकार। हम ये जीवन जीते हुए कितनी छोटी छोटी चीजों में फंस कर रह जाते हैं। एक परिवार में ही कभी पति को यह अहंकार आ जाता है कि पत्नी ने पानी तक नहीं पूछा, तो कभी पत्नी को इस बात का अहंकार आ जाता है
कि मेरे हाथ का खाना तो कभी गलत बन ही नहीं सकता जी। मुझे जितना याद है हमेशा यही कोशिश रही कि सबसे हम्बली बात करूं और कभी मेरी आवाज में एरोगेंस ना आए। पर सच कहूं तो हमेशा से यही लगता था कि कोई बस पूछ ले मेरे 12th में कितनी परसेंटेज आई है या मैं कौन से कॉलेज से पढ़ी हूँ, मैं जॉब कहाँ करती हूँ, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ मैं भी टैलेंटेड हूँ। पर फिर निरंकारी राजपिता रमित जी की विचार सुनी और मेरी सोच ही बदल गई। अच्छा। उन्होंने यही जिक्र किया कि कभी कभी इंसान ऊपर से अहंकार नहीं करता, परंतु मन में वो अपने आप को बाकियों से ऊंचा मानता है। वेरी सटल। कहने को कह देता है कि मुझे जो भी मिला है वो निरंकार की कृपा से ही मिला है, लेकिन कहीं ये कहने का मोटिव ये तो नहीं कि सबको पता चलना चाहिए कि मेरे पास कितना कुछ है। ये सुनकर सिर्फ शुक्राना निकला कि आपने मेरे को मेरी कमी दिखाकर उसे ठीक करने का मौका दिया। इस ईगो से बचने का तरीका संतों ने बताया कि अपने हर पल में निरंकार के एहसास को ले आएं। मिशन के एक विद्वान संत हुए आदरणीय निरंजन सिंह जी। मुझे ध्यान है एक बार उन्होंने संगत में एक युक्ति बताई जिससे अपनाने से उन्होंने कहा कि अहंकार हमें कभी तंग करेगा ही नहीं। उन्होंने समझाया कि कोई भी गुण किसी भी इंसान के अंदर स्थायी रूप से मौजूद नहीं होता है। जब भी निरंकार को जिस भी घट से जो काम लेना होता है उसमें वो गुण बख्श दिया जाता है। तो जब कोई गुण ही मेरा नहीं है तो उसका अहंकार किस बात का। वो शेर याद आ गया, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो आइए सुनते हैं एक अनुभव आदरणीय राकेश बसौर जी से, जो गुड़गांव से हमारे बीच मौजूद हैं। धन्यकार जी। धन्यकार जी। मुझे याद आता है ऐसे कितने मौके ज़िंदगी में आए जब मैंने खुद को किसी ना किसी मोड़ पे उलझा हुआ पाया, और ऐसे समय में सतगुरु की सिखलाइयाँ ही आकर के उन उलझनों से मुझको निकाल पाई। राइट। सतगुरु माता सविंदर जी ने अपने विचारों में एक बार फरमाया, एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से लंबरजैक लक्कड़ जो जंगल से काटे जाते हैं उनको नदी में बहा दिया जाता है जी, जो सबसे सरल तरीका होता है उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। राइट। वो लक्कड़ जब नदी में बह रहे होते हैं, कुछ ऐसे जगह, ऐसे मोड़ नदी में आया करते हैं जहाँ पे वो कई बार फंस जाया करते हैं, और जहाँ पे वो फंस जाया करते हैं वहाँ पे लंबरजैक, जिन्हें लॉक ड्राइवर भी कहते हैं, उन्हें वहाँ पर पहली पोजीशन कर दिया जाता है। लॉक ड्राइवर के पास में कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है जिससे जैसे ही वहाँ पे लक्कड़ आके फंस जाया करता है वो उसको वहाँ पर तभी आज़ाद कर दिया करता है। ऐसे ही लाइफ में एक बार मैंने खुद को ऐसे मोड़ पे पाया जहाँ पे क्लाइंट के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे हम। उस प्रोजेक्ट में कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना था जिसका आउटकम फाइनल ये होना था कि जो काम अभी लोग कर रहे हैं उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद में उन लोगों की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा जी। क्लाइंट के साथ मिल करके उस पर बात की गई, प्लान किया गया और समय से पहले ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया गया। अच्छा। अब जैसा मैंने नहीं सोचा था, और क्योंकि क्लाइंट ने ऐसा भरोसा दिलाया था कि उन लोगों को कम नहीं किया जाएगा टीम में, और हम बाकी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए जी। लेकिन 1 महीने के बाद क्लाइंट ने आकर के कहा कि अब इन लोगों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया है वो। ओके। अब उनमें से कुछ लोगों को तो पिछले 2-3 महीने में ही हायर किया गया था। अच्छा। जो कहीं से नौकरी छोड़ करके इस कंपनी में अपना करियर बनाने के लिए आए। जब दास ने ये सुना तो मुझको यही लगा कि बात तो ये नहीं हुई थी। अब ध्यान इस ओर भी था कि जो कहीं और से छोड़ करके आए हैं, अगर वो यहाँ से कहीं और भी जाते हैं तो पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आप इतनी जल्दी क्यों बदल देते हैं, जी। जो उनके लिए बड़ा रिस्क क्रिएट करता है। राइट। अब यहाँ पर सतगुरु की सिखलाइयाँ काम आई। ये सोचा गया कि क्या किया जाए इनके लिए, क्योंकि मेरे लिए तो अभी भी बहुत सब कुछ कंफर्टेबल है जी। मेरे लिए तो कुछ नहीं बदलता है, लेकिन इनके लिए बहुत कुछ बदल जाता है। ऐसा मुझे लगा कि ये सतगुरु की कृपा है कि मैं इस तरफ हूँ लेकिन मैं भी तो दूसरी तरफ हो सकता था। हम्म। इसलिए यही कोशिश की गई कि उनके लिए दूसरे रोल ढूंढे जाए। जी।
जो उनका काम था डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, उसमें रोल्स थोड़े कम हुआ करते हैं। इसलिए इस तरफ भी प्रयास किया गया कि उनको दूसरे रोल्स के लिए ट्रेन किया जाए। अच्छा। और कंपनी की अपनी पॉलिसीज भी हैं जो केवल 2 महीने का समय देती है। एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद अगले 2 महीने में अगर दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो फिर नौकरी से अलग कर दिया जाता है। ओह अच्छा। मुझको उस समय यूं तो वेकेशन पर जाना था अगले दिन ही, जिस दिन ये बात पता चली, लेकिन फिर स्थिति को देखते हुए लगा कि ये तो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। मैं यूं छुट्टियों पे चला जाऊं और वो यहाँ पे अपनी नौकरियों के लिए परेशान रहे। सो अपनी वेकेशन को कैंसिल किया और फिर इसी प्रयास में लग गए कि उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म रोल मिल जाए। ओह वाह अच्छा। अब इमीडिएटली तो सबके लिए लॉन्ग टर्म रोल नहीं मिले, जी। तो ये कोशिश की गई कि अगर छोटे रोल भी मिलते हैं वो भले ही 1 महीने के हों, 2 महीने के हों, जी। जिससे कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड होती जाए, उनकी नौकरियां नहीं जाएं। वाह। सतगुरु ने कृपा की, अगले 3-4 महीने में उन सभी के लिए लॉन्ग टर्म रोल्स मिल गए। वाह वाह। तो आपने आउट ऑफ द वे जाके एक एम्पैथेटिक बिहेवियर डिस्प्ले किया जो शायद हमें ब्रह्म ज्ञान से सीखने को मिला। ब्रह्म ज्ञान से ये सीखने को मिला और ऐसा महसूस हुआ मुझे कि ये मेरे लिए आउट ऑफ द वे नहीं था, ये तो जिम्मेदारी वाह। बख्शी गई है। वाह। मैं जिम्मेदारी केवल वहीं तक सीमित नहीं रखूं कि जो काम मेरे प्रोजेक्ट पे होना है। वरना आप आसानी से जो क्लाइंट ने आपको मैसेज दिया नौकरी से निकालने का, तो वही मैसेज आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हाँ थे। जी, हाँ जी, ऐसा किया जा सकता, लेकिन अब ये मुझको वापस उधर ही ले चलता है कि किस तरह से जब मैं खुद को उलझनों में पाता हूँ तो सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान को बिल्कुल उसी तरह से रखा है जिस तरह से वो लॉक ड्राइवर्स आकर के उन फंसे हुए लकड़ों को बाहर निकाल देते हैं। वाह। ये इनकी सिखलाइयाँ हैं जो उस समय पे आके मुझको उन उलझनों से आज़ाद कर देती हैं। वाह। उसके आगे बड़ी कमाल की बात हुई, जैसा मैंने नहीं सोचा था। मैं तो छुट्टियों पे जाने वाला था जी। एक रात पहले, अगले दिन जाना था, एक रात पहले एयरलाइन कंपनी को फ़ोन किया गया। मैंने कहा कि आप कैंसिल कर दीजिए, किसी वजह से मैं नहीं जा पाऊँगा। जी। मुझे लगा कि चलो 50% या शायद 25% ही रिफ़ंड वापस आएगा। जी। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने कुछ देर होल्ड पे रखने के बाद आकर के मुझसे पूछा कि आप रिफ़ंड अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में चाहते हैं या मैं आपको वाउचर इशू कर दूं। अच्छा। सो मैंने पूछा कि कितने अमाउंट के लिए, उन्होंने कहा कंप्लीट अमाउंट आपको रिफ़ंड कर देंगे। वाह। सो ये निरंकार की कृपाएं, और मैं ये महसूस करता हूँ कि ये सतगुरु की सिखलाइयाँ जो जीवन के इन उलझन भरे मोड़ों पर आकर मेरा रास्ता आसान कर दिया करती हैं और मुझको आज़ाद कर देती हैं इन चिंताओं से। वाह। कभी नहीं भूलेंगे कभी नहीं भूलेंगे तेरे एहसान, वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान, वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान। कभी नहीं भूलेंगे तेरे एहसान, वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान, वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान। एक कैटरपिलर छोटा सा कीड़ा होता है, उसे हमने एक खूबसूरत तितली में बदलते देखा है। एक वो छोटा सा कीड़ा इतनी खूबसूरत ऊंची उड़ने वाली तितली में बदल जाता है क्योंकि उसको अपने बनाने वाले पे पूरा विश्वास है। इसी प्रकार हमारा भी जीवन बन जाए, जैसे निरंकार की रज़ा हो उसमें हम रह पाएं। रब बन के तू जब जिंदगी में आई, तूने ही संभाला हमें राह दिखलाई। रब बन के तू जब जिंदगी में आई, तूने ही संभाला हमें राह दिखलाई। तुझ में
बसी थी हम सब की ही जान, तुझ में बसी थी हम सब की ही जान। वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान, वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान। सद्गुरु माता सविंदर जी की एक और विचार याद आती है, जहां आप जी ने हमें समझाया कि कैसे जब एक प्लेन जमीन से टेक ऑफ करने वाला होता है ना, तो उसे एक डेजिग्नेटेड रनवे दिया जाता है, जिससे वो इधर उधर हुए बिना सीधा उस रनवे पे चलता चलता टेक ऑफ कर लेता है। पर जैसे ही वह प्लेन खुले आसमान में पहुंचता है, उसके पास ये आज़ादी होती है कि वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मगर वह प्लेन अपनी मंजिल तक तभी एफिशिएंटली पहुंच पाएगा जब वो कंट्रोल रूम की तरफ से मिली हुई डायरेक्शंस की मर्यादा में रहेगा। ये तो वही बात हुई कि हमें अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ हिलाने की आज़ादी तब तक ही है जब तक हमारे आसपास कोई नहीं खड़ा। जैसे ही कोई हमारे सामने आ जाता है तो वहाँ हमारी आज़ादी खत्म हो जाती है। मर्यादा की इम्पोर्टेंस तो इस बात से भी समझ आती है। हमारे देश ने आज़ादी की लड़ाई कितने सालों तक लड़ी, सभी इंडिपेंडेंस के लिए तरस गए, लेकिन जैसे ही वो समय आया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान लिखा गया। राइट। क्योंकि इस बात की समझ थी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर ही आज़ादी का आनंद लिया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान की दात से इन्होंने हमें हमारे आने जाने के बंधन से तो आज़ाद कर दिया, बस शर्त यही कि अब जीना मुझे इनके दिखाए मर्यादित रास्ते पर ही है। और सच कहूं तो इस मर्यादा से लाइफ में सुकून सा है कि मैं भ्रमों से मुक्त हूं और हर समय बचा हुआ हूं। मर्यादा ही गारंटी देती है कि हम आज़ाद रहेंगे। सुनते भी है ना कि या मौला मुझे इतनी आज़ादी दे दे कि मैं तेरी कैद में रह सकूं, और इस कदर काबू हो तेरा मुझ पर कि अगर मैं बुरा करना चाहूं तो भी मैं बुरा कर ना पाऊं। ऋचा जी, तो आइए चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट साहित्य से की ओर। ये प्रसंग संत निरंकारी पत्रिका के अक्टूबर 2018 के अंक से लिया गया है। एक बहुत बड़े चित्रकार विलियम टर्नर के चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। बड़ा शोरगुल था, सारा नगर इकट्ठा था चित्रों को देखने के लिए। विलियम टर्नर द्वार पर खड़े होकर लोगों की प्रतिक्रियाएं देख सुन रहे थे। एक महिला ने कहा, बड़ा हल्ला गुल्ला है, मुझे तो इसमें कुछ भी खास दिखाई नहीं पड़ता। ये चित्र तो ऐसे लगते हैं जैसे बच्चों ने रंग बिखेर दिए हों। मुझे इनमें कोई बड़ी कुशलता दिखाई नहीं पड़ती। उसके साथ जो महिला थी वो टर्नर को पहचानती थी। उसने कहा, चुप रह, टर्नर सामने खड़ा है। फिर दूसरी महिला ने टर्नर से कहा, तुम्हारा सूर्योदय का चित्र मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ऐसा सूर्योदय मैंने कभी देखा नहीं। मतलब ये कि ऐसा सूर्योदय होता ही नहीं है, ये केवल तुम्हारी कल्पना है। टर्नर ने उसकी बात मानी और कहा, लेकिन क्या तुम ये नहीं चाहोगी कि मेरी आंख तुम्हें उपलब्ध हो और ऐसा सूर्योदय तुम्हें भी दिखाई दे? किसी ने सच ही कहा है कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंख जरूरी है, हीरे को देखने के लिए जौहरी की। जीवन में अनुभव का सूत्र बहुत जरूरी है। आत्मा अनुभव किसी दूसरे का अनुभव नहीं। प्रेम का पता चलने के लिए पारखी की आंख चाहिए। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां। और कमाल की सीख है ना इस कहानी में। यानी दुनिया, समाज, लोग, प्रकृति, जिंदगी सब एक जैसे ही हैं सभी के लिए, लेकिन कोई अपने नजरिए से उदासी, चिंता, निराशा और दुख में इसे बदल देता है, तो कोई इसी में प्रेम, आनंद और खुशी ढूंढ लेता है ना। हमने आज बात करी अनेकों प्रकार की आज़ादी की। कितने ही बंधन हैं जिन्होंने आज इंसान को जकड़ा हुआ है जी। लेकिन कमाल की बात है ना कि आज हम किसी को कह दें, आ जाओ तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिलाकर आजाद कर दें, तो आज भी कोई आसानी से नहीं आएगा। जी। अगर कोई आपको आकर कह दे कि आ जाओ यहाँ से सोना ले लो, यहाँ पर बहुत सस्ता मिल रहा है, तो पहला थॉट क्या होगा? यही ना कि अरे पक्का सोना नकली है,
बिल्कुल जी, ये थॉट तो आएगा। तो कोई मानता नहीं है कि सच में आजाद होना मुश्किल नहीं, लेकिन वही इंसान अपनी छोटी सी दुनिया में इतना मसरूफ होता है कि पूरी जिंदगी बीत जाती है और ये सवाल तक मन में नहीं आता कि मेरा पर्पस क्या है, किस लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। ऋचा जी, एक कहानी सुनाता हूँ। जी। एक बार दो लोग सड़क किनारे भरी दोपहर में काम कर रहे थे। एक खड्डा खोद रहा था और दूसरा तसले से उसमें मिट्टी भर रहा था। ओके। तो एक राह गुजरते व्यक्ति ने देखा और हैरान होकर पूछा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तो उन वर्कर्स ने जवाब दिया कि भाई साहब, हम कर्मचारी हैं, आज वृक्षारोपण दिवस पर पेड़ लगा रहे हैं। 3 लोगों में ये काम बांटा गया था। एक गड्ढा खोदेगा, दूसरा बीज डालेगा और तीसरा उस गड्ढे को भर देगा। अब बीज लगाने वाला आया नहीं, लेकिन हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। बिना कारण जाने बस चलते जा रहे हैं, मंजिल का पता नहीं, लेकिन चल जरूर रहे हैं और इतने में ही खुश हैं। बचपन से सिखा दिया कि अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा कॉलेज होगा, अच्छी नौकरी होगी, अच्छी सैलरी, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और फिर सोसाइटी में बहुत सारी रिस्पेक्ट। पर वो कारण ही भूले बैठे हैं जिस कारण के लिए इस दुनिया में आए हैं। इसी जीवन में हमें अपने कर्म सुंदर करने हैं, और किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए। जैसे सदगुरु माता सविंदर जी ने भी अपने विचारों में फरमाया, बिकम अ बेटर यू फॉर यू। सदगुरु ने हमें जो ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी है, उससे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हुए और ये संदेश देते हुए कि हमारा जीवन बदला है, आओ आप भी इस दात का लाभ उठा लो। इसीलिए आज ये आवाज दी जा रही है कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसानां नू, मुर्शद बंदे पया बनावे, मेरे जय हैवाना नू। और नवदीश जी, हाँ जी, रब के दर्शन पूर्ण सदगुरु की शरण में आए बिना संभव है ही नहीं। बिल्कुल। सदगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास प्रार्थना कि ये परमात्मा जो आपने हमें दिखाया है, इसका एहसास हमेशा अपने मन में बनाए रखते हुए इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते चले जाएं। ऋचा जी, श्रोताओं से इजाजत लेने का समय आ चुका है। इंतजार रहेगा आपके फीडबैक्स का voicedivine@niranकारी.org पर। चलते चलते आप सभी को जोड़े चलते हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के इस पावन संदेश से। नमस्कार, धन निरंकार। एक जीवन जो मिला है परमात्मा द्वारा, वो सिर्फ प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य के लिए मिला है। बाकी कामकाज और जो भी इस जीवन में जीते जी होता है, वो तो साथ साथ एक स्वाभाविक रूप में हो जाता है। पर ये आत्मा का कल्याण जीते जी ही इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा को प्राप्त करके होता है। तो एक आत्मा जो हमेशा से एक बंधन में बंधी हुई, एक सल्वेशन, मुक्ति, ये आज़ादी की बात इस आत्मा की, तो वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। तो जीते जी समय न्या व्यर्थ किया जाए, ऐसा ही संतों ने सिखाया है कि हल कोई भी चीज़ का हो, वो मन में देव परमात्मा निराकार के आने से ही होगा, वरना तो ये परिस्थितियों ने आना जाना है। तो कैसे ये आत्मा का हल, ये सल्यूशन, ये मुक्ति, ये परमात्मा की जानकारी और उसी से अपनी आप की जानकारी होती है कि वाक्य में तो शरीर तो कुछ सालों का ही है, असल में तो इस आत्मा की पहचान ये परमात्मा है। और जीते जी इस रास्ते पे चलेंगे और अपने आप को मानवीय गुणों से भर कर चलेंगे, तो ही वाक्य ही ये जीवन जीने के लिए एक असली जीवन, मनुष्य जीवन, दैवीय गुणों से भरा हुआ एक मुकम्मल जीवन होगा। और इसी समय फिर ये हकदार भी मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष का, मुक्ति का